हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो रेशो एनालिसिस का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में मैं आपको लिक्विड रेशो के बारे में डिफाइन कर चुकी हूँ। अब पार्ट 2 में सोल्वेंसी रेशोज करेंगे। सोल्वेंसी रेशो हमें क्या बताता है, कंपनी की एबिलिटी के बारे में बताता है। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं: डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशोज एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशोज। ठीक है, तो सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशोज करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो जो हमें नाम से पता चल रहा है, डेब्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी रेशोज जो हमारे इक्विटी मतलब कैपिटल, तो इसका फार्मूला क्या होएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और एक और इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल में हमारी सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड, नीचे सेम ही रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक्सटर्नल में लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ठीक है, नीचे सेम है शेयर होल्डर फंड। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट बताती हूँ क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट में, और उसमें क्या आता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम करते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है डिबेंचर, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है सारी, डिबेंचर, बैंक लोन, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, एंड बॉन्ड्स, बस यही मोस्टली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और करंट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या आता है हमारे पास, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी लाइबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म जो ये वाले हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लाइबिलिटी जो आपने करंट रेशो में की है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल डेब्ट। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि टोटल डेब्ट का फार्मूला बताओ क्या होता है, तो टोटल डेब्ट किसके बराबर होते हैं हमारे, टोटल डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट। आपको क्वेश्चन कई बार सोल्व करने आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये टोटल डेब्ट हो गया। अब है हमारे पास शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास आता है कैपिटल, जो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कोई रिजर्व्स हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, या कोई हमारे पास और कोई डेबिट P&L। यहाँ हमने जो P&L लिया है वो क्रेडिट लिया है। क्रेडिट P&L लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड दिखाते हैं। तो इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और कोई डेबिट में P&L दिया है तो हम उसको माइनस करते हैं, इफ एनी, ये भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, जो इसका बेस्ट रेशो है इक्विटी रेशो का, वो क्या है हमारे पास, बेस्ट रेशो 2:1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डेब्ट इक्विटी रेशो। अब है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, इसका फार्मूला लिखते हैं क्या होगा। अब इसके फार्मूले से देखो आपको क्या पता चल रहा है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो।
हमने जो फार्मूला दिया हुआ है हमें क्वेश्चन की, आपको क्या फाइंड आउट करना है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। टोटल एसेट्स, तो ऊपर आपके पास आ गया टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट रेशो। तो डेप्ट क्या होगी, लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट वही होंगे जो आपने अभी ऊपर लिखे हैं उसमें डेप्ट इक्विटी रेशो में। टोटल एसेट्स में आपको बता देती हूँ क्या होंगी। टोटल एसेट्स इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट इक्वल टू फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन अगर कोई है तो। चलो पूरा ही लिख देती हूँ, कई बार आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट वही जो आपने डेप्ट इक्विटी रेशो में लिखे थे। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला लिखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला अब हमें खुद ही बनाना है, क्योंकि ये हमारे से नहीं चलेगा कि मैं यहाँ इसको देखा। इसका फार्मूला होएगा आपके पास शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड जो आपने पहले वाले उसमें किया है और टोटल एसेट्स जो आपने इस फार्मूले में किया है। ठीक है, फोर्थ चलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। इसमें देखो प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट वो लेना जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स नहीं निकला हुआ, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट जो हमारा डिबेंचर्स पे या बैंक लोन वगैरह पे होता है। तो आपका ये चारों फार्मूले हो गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखती हूँ छोटा सा, अगर कोई मिलता है तो मैं आपको करा देती हूँ जो सबको ही कवर कर ले। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, करवा देती हूँ मैं आपको। बच्चे भी देखते भी नहीं है, बोलते हैं मैडम बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, हमारे पास टाइम नहीं होता देखने का। पर चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000। फिर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 1,80,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000। कैपिटल रिजर्व आपको दिया हुआ 90,000। कैपिटल रिजर्व 90,000। P&L 180। डिबेंचर 75,000। मॉर्गेज लोन  आपके पास है 22,500। %12 डिवेंचर है इसके आगे लिखा हुआ, और इसके आगे 10% है। ये जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। करंट लाइबिलिटीज 4,20,000। करंट लाइबिलिटीज 4,20,000। और आपके पास है नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट इसको हम बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट आपको गिवन है 7,20,000। और नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको है 9 लाख। जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है पहले डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो
नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशो, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये 3 रेशो पता करनी है। ठीक है, और इसमें आपको जो एक फिगर और दी हुई है वो दी हुई है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख, रेट ऑफ टैक्स 50%। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशो पता करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो में क्या फार्मूला है? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी है? देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। तो डिबेंचर्स है 75,000 के, डिबेंचर्स प्लस मॉर्टगेज लोन। मुझे लगता है मैंने उधर आपको मॉर्टगेज लोन नहीं लिखवाया, तो मॉर्टगेज लोन भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लोन आपको बताया था मैंने, बैंक लोन या कोई भी लोन, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो डिबेंचर्स कितने हैं? 75,000 और 22,500 की ये होगी। कैलकुलेशन कर लो कितना बन गया? 500, 5 और 2 7, ये बन गया 97,500। उसके बाद हमारे पास देखते हैं डिबेंचर आपके 75,000 नहीं है बच्चे, डिबेंचर्स आपके हैं, एक मिनट में चेक करती हूँ, वैल्यूज़ गलत दी हुई है। 75,000। मॉर्टगेज लोन आपके 2,25,000 के हैं, नॉट 75,000। 2 लाख बुक में गलत दिया हुआ, 2,25,000, 2,25,000। तो कितना बन गया? 275 और ये 3 लाख बन गया। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर फंड चाहिए मुझे। ये आपको बुक में ही वैल्यू गलत दी हुई है, शेयर होल्डर फंड। अच्छा हुआ मैं सोची थी आपको क्वेश्चन लगा दूंगी। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? कैपिटल आती हैं, कैपिटल रिजर्व आ गया, P&L आ गया, कोई खर्चा हमें गिवन नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस P&L। अब हमारे पास देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 4,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 180 प्लस कैपिटल रिजर्व 90,000 प्लस P&L 1,80,000। टोटल लगाते हैं, इसका कितना बनेगा देखते हैं। 180 कितना हो गया? 360 में 90 जोड़ दो 450 9 लाख बन गया ये हमारे पास। तो फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, यहीं पे लगा देती हूँ। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमने कितने निकाले? 3 लाख के अपॉन 9 लाख के, तो कितना आ गया? 3। तो ये आ गया रेशो 1:3। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया 1:3। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें, कैलकुलेशन आप करना चाहो, तो आप इसको 1/3 भी करके कर सकते हो, जो आया वही लिख सकते हो। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे 1/3 कर दो। सेकंड क्या पता करना है? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो फार्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशो क्या फार्मूला है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना है? सेम यही वैल्यू शेयर होल्डर फंड्स की 9 लाख। और हम टोटल एसेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल एसेट्स का क्या फार्मूला था? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। तो फिक्स एसेट हमारे पास कितनी है? देखो 720 और करंट एसेट हमारे पास कितनी है? 9 लाख। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। फिक्स एसेट हमारे पास 720 और 9 लाख की हमारे पास ये होगी, तो इसका टोटल आ गया 16,20,000।
7 और 9 16, 16 में 20 जोड़ दिया, 16,20,000। अगर हम इसको देखना चाहें तो कितना बन जाएगा 9 लाख से। अगर हम इसको यहाँ पे पूरा ही लिख दें 9 लाख, क्योंकि यहाँ पे फिगर ऐसी आ गई जो इजीली नहीं कर सकती। 4 0 1 2 3 4। अब हम इसको कटिंग कर दें, अगर देखें कटेगा ये हमारा 3 के टेबल पे कट जाएगा। 2 4 30, 4 0 कटी, और ये हमारे पास कितना बन गया 3 के टेबल पे काट के 3 पंजे 15, 1 ये 30, फिर ये 3 के टेबल पे कट गया, फिर 2 के टेबल पे 2 5/9, तो इसका रेशो आ गया 5:9। अगर आप इसको कटिंग करके लिखना चाहो 5 को 9 से डिवाइड करके, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनको कैलकुलेटर अलाउड है। अब हम करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला क्या लिखा था? इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या फार्मूला था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अब हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है? जो हमारे पास बिफोर आया हुआ है। बिफोर देखते हैं कौन सा आएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हमें देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, जिसमें से टैक्स भी निकला हुआ है, प्रॉफिट वो इंटरेस्ट भी निकला हुआ है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। ये पता करना है, हमें दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर टैक्स लेंगे। टैक्स हमारे पास 50% निकला हुआ है, यानी कि 50% की वैल्यू है हमारी, तो इतना ही हमारे पास टैक्स बन गया 50% टैक्स, क्योंकि 50% प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो 50% इसका क्या हो गया, टैक्स हो गया, 2 लाख आ गया। अब हम इसमें इंटरेस्ट देखें कितना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट कितने 12% तो डिबेंचर्स पे, डिबेंचर्स का 75,000 का 12% लगाते हैं, कितना बनेगा देखो 12 0 12 पंजे 60, 12 7 84, 9,000 बन गया डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, और 10% बन गया इसका इंटरेस्ट 22,500, 31,500। ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। तो यानी कि इसमें से इंटरेस्ट निकला हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया 31,500, तो ये आ गया 2,31,500। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये वाली वैल्यू। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमने कितना निकाला है 2,31,500 अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना बना हमारे पास 31,500, ठीक है। इसको अब आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करके देखो कितना बनेगा। 5 के टेबल पे कट गया ये 5, ये 5 के टेबल पे काट दो 3, फिर आप इसको देख लो कैसे कटेगा। ये जितनी भी वैल्यू आ जाएगी 463/63 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 7.34 टाइम्स आ गया। इसका आंसर आपने टाइम्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टैक्स वाली बात समझ आ गई होगी। ये क्या था हमारे पास 50% टैक्स, जो प्रॉफिट था वो 50% है, क्योंकि इसमें से 50% टैक्स निकला हुआ है। नहीं तो इसको देखो कैसे निकाल सकते हो आप, कई बार 40% 60% हुआ फिर मुश्किल हो जाएगा। ये देखो ये जो 1 लाख है हमारे पास, ये कितने परसेंट की वैल्यू है 50% की, क्योंकि इसमें से टैक्स निकल चुका है। तो हम 100 की निकाल लें तो वो हमारे पास आ गया 2 लाख। तो ये 2 लाख हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिया, तो आपका सॉल्वेंसी रेशो कवर हो गया।